चंद्रमा के विषय में श्री यदु महाराज को दत्तात्रेय प्रभु कहते हैं कि चंद्रमा का गुण क्या है। उसकी कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं, लेकिन चंद्रमा एक रस रहता है। व्यक्ति अपने जीवन में कभी उपलब्धियां प्राप्त करेगा, कभी असफलताएं प्राप्त करेगा, पर उपलब्धि प्राप्त होने पर फूले ना, असफल होने पर भूले ना, एक रस रहे। अपनी स्थिति का त्याग ना करे, विचलित ना हो। एक बात याद रखिएगा, उपलब्धियां मिलने पर सदैव ये विचार रखो कि ये उपलब्धि बहुत दिन तक मेरे पास रहने वाली नहीं है, तो आप उसके छूट जाने पर विचलित नहीं होगे। जिस व्यक्ति के चित्त में यह भावना आ जाती है कि यह वस्तु मेरे पास आ गई, अब मेरे से दूर जाएगी नहीं, वही व्यक्ति दुखी होता है। इसलिए मेरे पास ये वस्तु आई, जैसे ही आई उसी समय से मेरे अंदर ये भावना आ गई, बस अभी कभी भी जा सकती है, कभी भी मुझसे दूर हो सकती है। हाँ, मैं प्रयास करूं, मैं योजना बनाऊं कि ये ना जाए, पर ये संसार का नियम है। उससे मैं विचलित नहीं होऊंगा अगर मैं पहले से ही ये बात मान के रखूंगा कि जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं। एक पंक्ति पिताजी गाते हैं, और इस पंक्ति का ये 3 सूत्र मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। निश्चित ही किसी महापुरुष ने ये पंक्तियां लिखी, उनसे कहा कि जीवन जीने के 3 सूत्र तो बता दीजिए। तब उन्होंने 3 सूत्र इस पंक्ति में लिखे। क्या? जग की सेवा खोज अपनी। कितनी ऊंची बात। कई लोग कहते हैं मैंने ये डिस्कवर किया, मैंने ये खोज लिया। तुमने खुद को खोजा? खुद को नहीं जानते हैं। बंधुओं, अगर एक क्षण के लिए हमारी आत्मा हमसे अलग हो जाए और रात्रि हम सो रहे हैं और हमारी आत्मा अगर हमारे शरीर को देखने लगे, तो हमारी आत्मा भी घबरा जाएगी। मैं ऐसे भी करता हूं, मेरे अंदर ये भी लक्षण है, मेरा ऐसा भी स्वरूप है, मेरा ये भी स्वभाव है। हम दुनिया से परिचित हो जाते हैं पर खुद से सदैव अपरिचित रहते हैं। और एक बात याद रखिएगा, जो व्यक्ति स्वयं से अपरिचित होकर के प्राण त्यागता है उसका पुनर्जन्म फिर होता है। जिसने स्वयं को पहचान लिया, स्वयं का परिचय हो गया। आद्य गुरु शंकराचार्य स्वयं परिचित हो गए, इसलिए पूरे विश्व को सतमार्ग बता दिया। आजकल क्या हो गया है, इन्फ्लुएंसर्स का जमाना आ गया है। खुद चाहे कुछ नहीं जानते होंगे पर दूसरों को जरूर बताना है, दूसरों को जरूर। देखिए हम बद्रीनाथ आए हैं, देखो ये पहाड़ हैं, ये वाली नदी है, ये ऐसे ग्लेशियर हैं, यहाँ पे ये है, यहाँ पे मुझे कोई बता रहा था यहाँ पे ऐसा हो जाता है, रात में यक्षिणियां घूमती हैं, उठा के ले जाती हैं, परफ्यूम लगा के मत घूमना, ऊंचे स्वर में मत गाना। भाई तुम दुनिया को ज्ञान देने में इतने आगे निकल, अब आजकल तो सब ज्ञानी हो गए, सबको बताने का मन होता है। अरे पहले स्वयं को जानिए। और विशेष रूप से इन तीर्थों में आते हैं ना, यहां तो एकांत में बैठ करके स्वयं से पूछिए क्या हैं हम, कौन हैं हम, क्योंकि यहां के वातावरण में उत्तर हैं। जब एकांत में बैठेंगे तो उत्तर मिलेगा। जग की सेवा खोज अपनी। और तीसरा सूत्र, पहला सूत्र जग की सेवा खोज अपनी, दूसरा सूत्र और तीसरा सूत्र प्रीत हरि से कीजिए। ये 3 सूत्र हैं बस। ठाकुर जी से प्रेम करो, जग की सेवा करो, अपनी खोज करो। जिंदगी एक राज है, यह जान कर जी लीजिए। साधना के पथ पर साधन
किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। हम सत्य बताएं, हम आपको कथा नहीं सुनाते, हम स्वयं को सुनाते हैं। यहां पर कहने वाले पहले अध्ययन करेंगे, कथा में आने से पहले मौन रहेंगे, फिर यहां कथा सुनाते हैं स्वयं को। और कई चीजों का प्रयास करते हैं, हर चीज नहीं, मैं सबके लिए दावा नहीं देता, पर कई चीजों का प्रयास करते हैं अपनी व्यवस्था और अपनी अनुकूलता के अनुसार इंप्लीमेंट, जो कहा है वो मैं भी करूं, और अधिकतर करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए युवाओं में बहुत परिवर्तन दिखता है, इसलिए सुनने वालों में परिवर्तन दिखता है। क्यों? क्योंकि स्वयं की खोज के साथ चल रहे हैं। चंद्रमा से मैंने क्या सीखा कि उसकी कलाएं घटती बढ़ती हैं, पर वो एक रस रहता है। जिंदगी में चाहे जो मिले, जो बिछुड़ जाए, आप एक रस रहो। और वो तभी रह सकते हो कि मिलने वाली वस्तु के प्रति कभी अभिमान ना हो, सदैव ये भाव रहे कभी भी दूर जा सकता है। तो उसका बिछुड़ना आपको व्याकुल नहीं करेगा। हां, एक जगह ये भावना नहीं रखनी, ठाकुर जी और सदगुरु में ये कभी नहीं बिछुड़ेंगे, ये सदा मेरे रहेंगे, ये मुझसे कभी दूर नहीं जाएंगे। क्यों? सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु और परमात्मा ये दोनों प्रत्यक्ष रूप में हैं ही नहीं। वो प्रत्यक्ष रूप में कभी कभी हमें मिलते हैं, कभी कभी हमें दिखते हैं, वो बात अलग है, पर अप्रत्यक्ष रूप से वो सदा हमारे साथ ही रहते हैं। गुरु का जब स्मरण करो, उनकी वाणी का स्मरण कर लो, ठाकुर जी का जब स्मरण करो, गुरु की वाणी से ठाकुर जी का स्मरण कर लो, उनकी स्मृति से व्याकुलता नहीं होती। इसलिए इनके प्रति ये भाव रखो, ये कभी नहीं दूर जाएंगे। एक बार मिल गए, एक बार हम ठाकुर जी के हो गए, ठाकुर जी हमारे हो गए, बस अब हम कभी बिछुड़ेंगे नहीं। बाकी ठाकुर जी को छोड़ संसार की हर वस्तु के प्रति मिलने पर यही भावना रखो, ये कभी भी जा सकती है, तो उसका जाना कष्ट नहीं देगा। हम चंद्रमा से ये सीखते हैं। राजन, और भी बहुत कुछ है चंद्रमा में। रात्रि की अंधियारी में भी सब सो रहे होते हैं, पर चंद्रमा प्रसन्न मुद्रा में रहता है। कभी कभी ऐसा काल आता है, सब व्यथित हैं, सब दुखी हैं, सब परेशान हैं, पर उस बीच में, उस अव्यवस्था में भी अत्यंत प्रसन्नता चित्त में धारण करके जो बैठा है, वो चंद्रमा है।